भगवती वासुदेवाय। नमो भगवती वासुदेवाय। नमो भगवती वासुदेवाय। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं वरमम्बवित्रम् उद्यद्दिवाकरणिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वंशी विभूषितकरान्नमनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वराहपीठं नटवरवपुः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रम्भावेणुर्धरसूधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः आसामहो कर्णरेणुं श्यामहं श्यां वृन्दावने किमपि गुरुमलतौषधीनां स्यादुस्तजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा वीर्यो मुकुन्दपदवीं वसृतिभिर्विमृग्याम। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां हृदयस्य चौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। कान्तिसितामृतनिन्दितसारथेन्दु यत्रैकतो विलसितामस्ताङ्गशोभां वृन्दावने विकृतियानमुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। कुल्लेन्दीवरकान्तमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनाम्नयनोत्पलार्चितनं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजेह। कौसल्याविसुतारबालजनिता सीता लतालङ्किता सिग्धा पङ्क्तिरथेन सोदनमहा शाखाभिसंवर्धिताः रक्षः तीव्रनिधादपाटनपटोच्छायासरितानन्दकृत युष्माकं सविभातयेत्सु भगवान् श्रीरामकल्पद्रुमाः। देवक्यां यस्य सुतिस्त्रिविदिता जन्नी रुक्मिणी धर्मपत्नी पुत्रः प्रद्युम्नः मुख्यः सुरनरजैनो वाहनं पक्षिराजः वृन्दारण्यं निहारो व्रजपुरवनिता वल्लभाराधिकाद्या चक्रं विख्यातमस्त्रसजयति जगतां स्वस्तये नन्दसूनाः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराधे अर्धांगिनी मुरहरनवल किशोर वृंदावन की माटी में सुखतीर्थ की माटी में नृत्य करे मनमोर। के बिहारी नंदलाला गोपी प्रिय चित्तचूर कनक कुंभ में सुधा भरा बांधे सतसंग डोर। श्याम स्वरूपिणी राधिका पावन तेरो नाम अधर सुधा में वास करे
बन जाए बिगड़े काम। प्रभु भक्ति में लीन ब्रजवासी धन्य तिहारो भाग। बंदो देव निरंजनमय नित चरणन अनुराग। जब तलक जिंदा रहोगे फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय तो ऐसे निकालो कि नेह कर लो राम से, नेह कर लो श्याम से। ओम हरि ओम हरि ओम हरि नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री विकुंठ विहारिणे नमः। श्री कृष्ण शरण नमः। श्री कृष्ण शरण नमः। श्री कृष्ण शरण नमः। बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। श्री मद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। वेदव्यास भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्यपाद संत शिरोमणि स्वामी जी महाराज की जय। संत समाज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आप सब सर्वप्रथम अपने अपने गुरु का स्मरण करते हुए सर्वप्रथम सद्गुरु देवाष्टक का पाठ करेंगे। पश्चात में भगवान नाम पर संकीर्तन। तत्पश्चात में आज की जो कथा है विश्राम दिवस की कथा, इस पर कुछ भाव पुष्प निवेदन करने का प्रयास करेंगे। भजामि गुरुवर नमामि गुरुवर। भजामि गुरुवर नमामि गुरुवर। कृपालु गुरुवर निरंजन नमामि। कृपालु गुरुवर निरंजन नमामि। असंख्य पतितान पवित्रं करोति। असंख्य पतितान पवित्रं करोति। नमामि नमामि सद्गुरुं नमामि। नमामि नमामि सद्गुरुं नमामि। दुःखादिशमनं शरणं प्रपन्नं। दुःखादिशमनं शरणं प्रपन्नं। न योगक्षेमं केवल स्मरामि। न योगक्षेमं केवल स्मरामि। शिष्यस्य हृदये गुरुवर वसन्ति। शिष्यस्य हृदये गुरुवर वसन्ति। नमामि नमामि सद्गुरुं नमामि। नमामि नमामि सद्गुरुं नमामि। सर्वे जनाय कष्टं हरन्ति। सर्वे जनाय कष्टं हरन्ति। मृदुवाणी श्री गुरुवर वदन्ति। मृदुवाणी श्री गुरुवर वदन्ति। श्री पद्मपुष्पं रूपाणि अस्ति। श्री पद्मपुष्पं रूपाणि अस्ति। नमामि नमामि सद्गुरुं नमामि। नमामि नमामि सद्गुरुं नमामि। गुरुवर्णरूपं नास्ति शरीरे। गुरुवर्णरूपं नास्ति शरीरे। तत्त्वस्वरूपेण असति गुरुवर। तत्त्वस्वरूपेण असति गुरुवर। ध्यानं च पूजा मन्त्रे गुरूणां। ध्यानं च पूजा मन्त्रे गुरूणां। नमामि
Govinda Nam Gao, Gopal Nam Gao.
प्रभु का नाम गाओ। आत्मयाम वंदे प्रभु का नाम गाओ। कृष्ण कन्हैया मन मोहन हरि। 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 नाम जपत तेरो चरण परी। 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 भजले मूरख मन घड़ी दो घड़ी। 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 अंत समय फिर काहे को डरी। 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 भक्ति रस मधुर मधुर फल पावो। भक्ति रस मधुर मधुर फल पाओ। गोविंद नाम गावो गोपाल नाम गावो। गोविंद नाम गाओ गोपाल नाम गाओ। आठों नाम वंदे प्रभु का नाम गावो। आठों नाम वंदे प्रभु का नाम गाओ। नया नाता जोड़ो अब गिरधर से। 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 सावलो कन्हैया बंशीधर से। सावलो कन्हैया बंशीधर से। सावलो कन्हैया बंशीधर से। सावलो कन्हैया बंशीधर से। नंदन नंदन गुण गावत रहो। 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 गोपी जन वल्लभ मनावत 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 रहो। निरंजन नाम रटत हर साओ। निरंजन नाम रटत हर साओ। गोविंद नाम गाओ गोपाल नाम गाओ। गोविंद नाम गाओ गोपाल नाम गाओ। नाम वंदे प्रभु का नाम गाओ। आठों नाम वंदे प्रभु का नाम गाओ। जय जय राम गाओ जय जय राम गाओ। जय जय राम गाओ जय जय राम गाओ। आठों नाम वंदे प्रभु का नाम गाओ। आठों नाम वंदे प्रभु का नाम गाओ। सदाशिव भगवान की जय। उपस्थित भगवत कथा रसिक श्रद्धालु भक्तों, भक्तिमय ममतामय करुणामय दयामय वात्सल्यमय माताएं बहनों, अनंत अच्युत परम धाम परम ज्योति केशव श्याम घनश्याम गोविंद गोपाल जनार्दन मुरली मनोहर मुरारी मुरलीधारी माधव मोहन मनमोहन परमानंद प्रेमानंद सदानंद सच्चिदानंद पूर्णानंद वृंदावनवासी द्वारिकावासी मथुरावासी गोकुलेंद्र देवकी नंदन सुदानंदन वसुदेव नंदन नंदलाल राजबिहारी गिरधारी गोवर्धनधारी अस्वरारी वनवारी पीतांबरधारी मोहन मुकुटधारी यमुना वेग शंखारी कटी गर्धनधारी वंशी बट बिहारी ब्रह्मांडकर्ता आदिकर्ता महीकर्ता जगतभर्ता जगतधाता जगन्नाथ जगतपति महिपाल प्राण ईश्वर योगेश्वर परमेश्वर
रसिकेश्वर नीलांबर यदुवंशी कलानिधि श्रीनिधि करुणानिधि अर्जुन सखा कामा सखा परम राजनिधि के शांति दूत दामोदर माखन चोर रणछोर राधा प्रिया राधा मोहन राधा काम राधा आराध्य राधा वसीकर माधुरी स्वरूप रिजवान सुधापति रुक्मणी प्राणनाथ रुक्मणी रमण राधा रमण गोपीनाथ महीनाथ वृंदानाथ कालिंदी प्रेम पूरक समंतक मणि प्राज्ञ सत्यभामा प्रिय रुक्मणी आरक सदा कृष्ण मधुसूदन करुणा सिंधु भक्तावीर पूर्ण काम सत्यव्रत नित्य उत्सव नित्य सुख नित्य श्री नित्य मंगल अंतर्यामी निर्गुण निर्विकल्प श्रीनिवास निरंजन निराकार निराधार निराभास निराश्रय षोडश कला पूर्ण सच्चिदानंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी एवं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से सर्वथा भिन्न स्वरूपा श्री राधिका श्री योग रूपा श्री कृष्ण वल्लभा वृंदावनी कृष्ण प्रिय यशस्वनी गोपी कृष्णांगवासी हरि कांता हरि प्रिया प्रधान गोपी त्रैलोक्य सुंदरी वृंदावन विहारिणी गति प्रदा गीत गम्या कामी स काम प्रदा जया जीव वृषभानुसुता वेदातीत जगन्नाथ प्रिया कमला पद्मा सर्व मंगला कमल सुंदरी ललिता विशाखा वैष्णवी महान लक्ष्मी दीप प्रिया विमला कृष्ण चंद्र प्रिया रास गम्या रसिका रसिकानंद गोपत्नी सत्य रूपा स्वयं प्रभा नित्य रूपा निरामया ब्रह्म रूपा तुलसी अधिष्ठात्री श्री क्रिया रूपा योग प्रिया साध्वी वेदवती वैकुंठ सुंदरी गोप सुंदरी रति प्रिया विद्या यमुनांग कुलवती रासवासी चंद्र प्रभा चंद्र वल्लभा रोहिणी तुलसी तोषिका शक्ति रूपा प्रेम प्रिया प्रेम रूपा कृष्ण प्रेमवती कृष्ण प्रेम तरंगिणी सत्य प्रदा सत्यवती काम बीज प्रदा विद्या रास रति कृष्ण भार्या श्रीदाम सखा भाव भावनी पति प्राण पति प्रदा कल्पवासी कल्प रूपा हरि प्रदा निश्चय कन्या आद्य सत्या कृष्ण कांत्या उज्ज्वल प्रदा नंद नंदन प्रिया प्रकृति रूपा भक्त प्रिया भक्त गम्य सर्वंद्य श्रेष्ठ ब्रह्मांड रूपा नित्य तरंगिणी भव भावनी अनंगोहिनी श्री हरि कांता जो की अमृतमय कथा रस पान कर रहे हैं। बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की उपस्थित भगवत कथा रसिक श्रद्धालु भक्तों, भक्तिमयी ममतामयी करुणामयी दयामयी वात्सल्यमयी माताएं बहनों, श्री सूत जी महाराज सनकादिक 88,000 ऋषियों के मध्य नैमी सारण्य तीर्थ में भागवत महापुराण की समृद्धमय कथा को वर्णन कर रहे हैं। श्री नारद जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे व्यास आश्रम में व्यास जी के समक्ष भागवत महापुराण की समृद्धमय कथा को वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान शंकर मैया सती के समक्ष कैलाश पर्वत में भागवत महापुराण की दिव्य अमर कथा को वर्णन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित के प्रति सुखतीर्थ पावन गंगा के तट पर सुखतीर्थ स्थान पर भागवत महापुराण की समृद्धमय कथा को वर्णन कर रहे। श्री मैत्री जी महाराज विदुर जी के प्रति पावन हरिद्वार क्षेत्र में भागवत महापुराण की समृद्धमय कथा को वर्णन कर रहे हैं। आप हम सब सुखदेव जी महाराज जी के पावन तव स्थली राजा परीक्षित की मुक्तिदायिनी क्षेत्र श्री सुखतीर्थ धाम में श्री भागवत भक्त परिवार छत्तीसगढ़ के समस्त श्रद्धालु भक्तजनों की शुभ संकल्प एवं विशेष सहयोग के द्वारा इस पवित्र धरती पर भागवत महापुराण की पतित पावनी मोक्षदायिनी प्रेत पीड़ा विनाशनी रसिक रसरास विलासनी त्रिविध ताप हारिणी भव भय हारिणी कलिमल मथनी मनवांछित फल प्रदायिनी अमृतमय कथा को रसपान कर रहे हैं। विश्राम पूर्व हम चर्चा कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण मां रुक्मणी के मंगल परिणय। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानी पटाली। भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ मां रुक्मणी के साथ में, जहां से प्रद्युम्न नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। प्रद्युम्न का हरण करके एक राक्षस था जिसका नाम था संबरासुर। संबरासुर राक्षस हरण करके लेकर के गया और प्रद्युम्न को सागर में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंका प्रद्युम्न को, तो समुद्र में प्रद्युम्न को एक मछली खा गई। मछली खाई, उस मछली को कौन पकड़ लिया? एक मछुआरा पकड़ लिया। बहुत बड़ी मछली थी, विशालकाय मछली। तो वो मछुआरा सोचने लगा क्यों ना इस मछली को दे करके मैं राजा को प्रसन्न कर लूं, संबरासुर राक्षस को मैं प्रसन्न कर लूं, वही हमारे राजा हैं, तो क्यों ना मैं उसको प्रसन्न कर लूं। मछुआरा लेकर के मछली को चले गया। जब मछली को लेकर के गया तो वहां पर संबरासुर कहने लगा ठीक है, इसे हमारी पाकशाला में भेज दो, किचन में, रसोई में भेज दो। जब वहां पर गए तो वहां पर उसे बनाने के लिए, पकाने के लिए, भोजन हेतु, पकाने हेतु बीच से काटा गया। मछली के पेट को चीरा गया। जब पेट को चीरा गया तो वहां से प्रद्युम्न की प्राप्ति हुई। तो प्रद्युम्न कौन था? पूर्व जन्म का वही कामदेव है। कामदेव जी महाराज जब भगवान शंकर को समाधि से जगाने का प्रयास कर रहे थे, भगवान शंकर जागे तो जरूर, लेकिन
भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल करके भस्मीभूत हो गए। जब कामदेव जल करके भस्मीभूत हुए तो उनकी धर्म पत्नी रति कहने लगी, महाराज मेरे पति का अपराध क्या था, आपने उसे जला करके भस्मीभूत कर दिया, मेरे पति का अपराध क्या था, वह तो केवल देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ही यह आपको जगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपने उसे ही दंड दिया। तो कहने लगे भगवान शंकर चिंता मत करो, द्वापर युग में कृष्ण पुत्र के रूप में, कृष्ण तनय के रूप में तुम्हें तुम्हारा पति प्राप्त होगा। तो यही रति जो है वह संभरासुर की रसोई में मायावती के नाम से निवास कर रही है, मायावती बन करके। और जब प्राप्त की कामदेव जी महाराज को, प्रद्युम्न को जब प्राप्त करते हैं तो प्रद्युम्न कहने लगे मायावती को माँ माँ कहे। जब माँ माँ कहे ना तो मायावती कहने लगी, महाराज आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी माँ नहीं। प्रद्युम्न ने संभरासुर राक्षस का वध किया और संभरासुर राक्षस का वध करने के पश्चात में मायावती को साथ में लेकर के पुनः द्वारिका प्रवेश किए। भगवान के 16,108 रानी पटरानी, 16,108 रानी पटरानियों में मन में लौकिकता के भाव नहीं लाना, क्योंकि भगवान की लीला जो है अनंत लीला है, भगवान की लीला अनंत लीला है। 16,108 रानी पटरानियों में केवल लौकिकता का भाव नहीं कि भगवान के 16,108 रानी पटरानी, अरे केवल भगवान के 16,108 रानी पटरानी नहीं, अपितु ये संसार में जितने भी जीव हैं वह सब भगवान की नारियां हैं और भगवान ही हमारे स्वामी। एक अंड आकार हो सब जग भया पसार, है नारी सब राम के अविचल पुरुष भतार, अविचल पुरुष भतार। जितने भी जगत के हैं जीव हैं ये सब कौन है, ये सब भगवान की नारियां हैं। पाछुरार सुनावत नहीं सुनात ना। जैसे स्थिति जैसे परिस्थिति, व्यास जी का स्पष्ट ही निर्देश है कि कथा हो देश काल स्थिति परिस्थिति के हिसाब से ही कथा होनी चाहिए। व्यास जी का स्पष्ट निर्देश है। हम भी जिस देश में हैं, जहाँ पर हैं, जैसी स्थिति निर्मित हो रही है उसके हिसाब से ही कथा को किया जा रहा है। मन में ये नहीं सोचना कि कल कथा नहीं हुई तो कथा बीच में रुक गई क्या, ये मन में नहीं सोचेंगे। कारण यह है क्योंकि भगवान की ही प्रेरणा से जो हम लोग कल गए थे दिल्ली, वो भगवान की प्रेरणा से ही गए थे। और अगर कहीं जाते भी नहीं तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा ट्रेन कैंसिल नहीं हुआ था। अगर कहीं मैं कल के कल उससे कैंसिल करवा देता टिकट को तो मुझे उसका केवल हाफ ही जो राशि है वो वापस होगा, क्योंकि ट्रेन रद्द थी नहीं। जब तक के हम लोग दिल्ली में थे तब तक के ट्रेन रद्द नहीं थी, यहाँ पहुँचने के बाद में रद्द हुई। तो इसलिए जाहि विधि राखे राम, चुपचाप बैठ के भगवान के भजन करत रहा, घर द्वार डहार को सोचबे मत कर। यहाँ से ज्यादा बुरी स्थिति है अभी छत्तीसगढ़ में। लोगों में इतना ज्यादा दहशत है अभी छत्तीसगढ़ में जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम लोग तो यहाँ पर गर्मी में बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा पनपता है ये वायरस जो है वो ठंडी में पनपता है। और छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन बारिश हो रही है, ओला बरस रहा है रोज प्रतिदिन। तो हम लोग बहुत सुरक्षित हैं, हमसे ज्यादा सुरक्षित वो लोग नहीं है, वहाँ पर खतरा ज्यादा है। लेकिन हम लोग प्रदेश में हैं और वो अपने प्रदेश में है, इसलिए हम उन लोगों को हमारी चिंता हो रही है, जबकि चिंता तो होनी चाहिए हमें उनकी। लेकिन अरे जब सुखताल जैसे स्थान में, सुखतीर्थ जैसे स्थान में भी अगर कहीं हम संसार की चिंता करते बैठे रहे तो अर्थ ही क्या है इस तीर्थ में। तो यही है कि आप लोग मन में निश्चिंतता, जिसको कहा जाता है निष्फिक्री, किसी बात का फिक्र न करे, जो लाया है वो तो लेकर के जाएगा, चाहे आज लेकर के जाए
चाहे कल लेकर के जाए, लेकिन लेकर के तो वो जाए। हमें ज़्यादा चिंता नहीं, हमसे ज़्यादा चिंता उनको है। काबर अगर कहीं अटकज हम आदमी धर के वो लाने हैं, तो जब तक कि उनकी प्रेरणा नहीं होती तो हम सब नहीं एकत्रित होते। केवल प्रेरणा उन्हीं की है, तब जाकर के हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो अब वही प्रेरणा देंगे, तब जाकर के हमारा टिकट भी तैयार होगा। टिकट के साथ साथ हम भी अपने सुरक्षित अपने गृह स्थान तक के पहुँचेंगे। आगे की कथा में 16,108 रानी पटरानियों का जब विवाह हुआ तो अष्टपटरानी कहा जाता है। कालिंदी आत्मबोध स्वरूपा, मित्र वृंदा तपस्या रूपा, नग्न जीती योग रूपा, भद्रा कल्याण स्वरूपा, जामवती कन्या ब्रह्मा की अंशभूता, साक्षात ब्रह्मणी कहा गया है। जामवंत की कन्या जो है उसको ये नहीं समझना जामवंत भालू था तो उसकी बेटी भलवी होगी, ये नहीं ना। जामवंत की कन्या जामवती के साथ में भगवान का विधिवत विवाह हुआ। रुक्मणी मैया साक्षात लक्ष्मी माता की अंशभूता, और सत्यभामा मैया राजा सत्राजीत की कन्या है। सत्यभामा मैया जो राजा सत्राजीत भगवान सूर्य नारायण के परम भक्त थे, और सूर्य नारायण की परम भक्ति के फलस्वरूप ही उन्हें एक मणि प्राप्त था जिसको कहा जाता है स्यमंतक मणि। यह स्यमंतक उपाख्यान कहलाता है। स्यमंतक मणि जो है स्यमंतक उपाख्यान कहलाता है। जब भगवान के माथे पर कलंक लगा, स्यमंतक मणि के चोरी का कलंक राजा सत्राजीत ने लगाया, तो भगवान कहने लगे कि मुझे इस कलंक को मिटाना है। सोचने की बात यह है भैया, अरे जब भगवान जैसे को इंसान नहीं छोड़ता तो हम तो इंसान ही हैं। अरे भगवान के माथे पर भी कलंक लगता है। माँ सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, भगवान श्री कृष्ण के माथे पर भी कलंक लगा है। इसीलिए तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं ना, भरत अपने आप को अधर्मी मान रहा था। भरत कह रहा था कि मैं ऐसी अभागिन मां की कोख से क्यों जन्म लेकर के आया जिसने मेरे राम को 14 वर्ष का वनवासी बनाया, जिसने मेरे राम को देश निकाला कर दिया। मैं ऐसी अभागिन मां की कोख से क्यों जन्म लेकर के आ गया। तो वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया, सुनहु भरत भावी प्रबल, विलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात, जस अपजस विधिहात। चाहे सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, मान हो, अपमान हो, स्तुति हो, निंदा हो, धर्म हो, अधर्म हो, यह सब किसके हाथ में है? विधाता के हाथ में है। लाना भी उसी के हाथ में है और लेकर के जाना भी। कहने लगे भरत जी महाराज, आप सही कह रहे हैं महाराज, क्योंकि जब तक के वो तो विधना ने जो लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे ना तिल बढ़े, रह रे जीव निशंक, रह रे जीव निशंक। अरे वो विधाता ने तो छठी के दिन, हमारे जन्म के 6 दिन के बाद नहीं विधाता ने लिख दिया। जो हमारे जीवन में घटना होनी है उसको तो विधाता पहले ही लिख करके बैठ चुके हैं, तो उसे कौन टाल सकता है भैया। भगवान के माथे पर समंतक मणि की चोरी का कलंक लगा। जामवंत के साथ में घमासान युद्ध करके भगवान ने उस मणि को प्राप्त किया, और मणि को प्राप्त करने के बाद में जामवती कन्या को लेकर के साथ में आए। राजा सत्राजीत के दरवाजे पर आए। राजा सत्राजीत ने अपनी बिटिया धरती माता की अंशभूता, सौर्य मंडल की स्वरूपा, धरती माता की अंशभूता मतलब सौर्य मंडल, सौर्य मंडल की स्वरूपा है, सत्यभामा कन्या को भगवान को समर्पित किए। और भगवान को समर्पित करने के साथ साथ वो स्यमंतक मणि को भी भगवान को प्रदान कर दिए। कहने लगे, भगवान मैं अपनी बिटिया के साथ साथ, मैंने संकल्प किया है मैं अपनी बिटिया के साथ साथ ये मणि भी अपने दामाद को दूंगा। भगवान ने कहा, मुझे ये मणि नहीं चाहिए, मुझे ये मणि नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जिस मणि के कारण मुझे
मेरे माथे पर कलंक लगा, ऐसा मणि मुझे नहीं चाहिए। तो कहने लगे महाराज मुझे संकल्प है, मैंने संकल्प किया है कि मैं इस मणि को अपनी बिटिया को प्रदान करूंगा। भगवान कहने लगे मैं तो लेकर के जाऊंगा नहीं, एक काम कर, तो संकल्प घलो पूरा हो जाही और काम घलो बन जाही। कैसे काम है? एक काम कर, ते मणि रखेरा तोर तीर और जतका सोना निकलत जाही ना वतका सबला द्वारिका में भेजत जाबे कहे। काबर वो मणि, उस मणि का इतना प्रभाव था कि एक दिन में 40 भार स्वर्ण की उत्पत्ति होती थी। उस मणि के प्रभाव से सूर्य नारायण देव का दिया हुआ वह मणि था। आसीत सत्रादितो राजा सूर्यो भक्त परम सखा, सूर्य नारायण के परम भक्त और परम सखा भी है। तो उस मणि से 40 भार स्वर्ण की उत्पत्ति होती थी। तो इसीलिए भगवान ने कहा चिंता मत कर, तो काम लो बना था ये मणि रखेरा तोर तीर और जतका सोना निकलत जाही तेल ला भेजत जावे द्वारिका। के मतलब गाय रखेरा तोर तीर तय सेवा जतन कर और दूध भेजत जाते। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण राजा सत्राजित की बिटिया के साथ में भगवान ने विधिवत ब्याह किया। ये हो गई अष्टपटरानियों की कथा। अब देखते हैं 16,100 कन्याओं के साथ में भगवान का विवाह कैसे हुआ। एक दुष्ट राक्षस था जिसका नाम था भौमासुर। ये भौमासुर राक्षस जो था वो जरा नाम राक्षसी का वरदानी बेटा था। जरा नाम राक्षसी का वरदानी बेटा। उस जरा नाम की राक्षसी ने वरदान मांगा था कि जब तक के मैं ना कहूं तब तक के मेरा पुत्र ना मरे, मैं कहूंगी तभी मरे। तो ये मतवाला हो गया भौमासुर। भौमासुर वही है, एक नाम उसका पड़ता है नरकासुर। भौमासुर का एक नाम है नरकासुर और उसी के याद में ही हम लोग नरक चौदस का जो पर्व मनाते हैं वो नरकासुर, जिस दिन भगवान ने नरकासुर का वध किया था उसी की याद में ही हम लोग उस दिन दीपदान करते हैं। तो ये भौमासुर क्या किया, सब राज्यों में जाता था और सब राज्यों में जा करके जितने भी राजाओं को पराजित करता था, राज्यों के राजाओं को पराजित करता था और उस राज्य में जितनी भी 16-16 साल की कन्याएं थी उन सबको ला करके जेल खाना में बंदी बना करके रखा हुआ था। ऐसे ऐसे करते करते उसने कितनी कन्याओं को एकत्रित कर लिया था? 16,100 कन्याओं को एकत्रित किया था। भगवान को जब पता चली तो भगवान ने सत्यभामा मैया को साथ में लेकर के गए हैं। भौमासुर का वध करने के लिए सत्यभामा मैया को साथ में लेकर के गए। सत्यभामा मैया को लेकर के जाने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि सत्यभामा मैया कौन है? धरती माता की अंशभूता। और ये कौन है? भौमासुर जो है ये भी धरती मैया का वरदानी बेटा है। धरती मैया ने वरदान मांग करके, मैं जरा नाम राक्षसी का बेटा बता रहा था, जरा नाम राक्षसी का बेटा नहीं, वही था। दिमाग है होते रहे इसमें होते। धरती मैया का वरदानी पुत्र था। धरती मैया ने वरदान मांग करके रखा था कि मैं जब कहूंगी तभी मेरा पुत्र का वध। तो यहाँ पर धरती मैया की अंशभूता कौन है? सत्यभामा मैया। तो सत्यभामा कन्या को लेकर के गए। सत्यभामा कन्या को सब बातें बताए भगवान ने कि 16,100 कन्या को इसने एकत्रित करके रखा हुआ है। तो इसलिए सत्यभामा मैया को जब पता चला ये इतना दुष्ट है, पापी है करके, तो सत्यभामा मैया कहती है अतिक दुष्ट है, पापी है, कल मार डराओ ना कहे। भगवान ने कहा देवी जब तुम कह रही हो तभी ये मरी। भगवान और उस भौमासुर के मध्य में घमासान युद्ध हुआ जहां पर भगवान ने भौमासुर का वध किया। और भौमासुर का वध करने के पश्चात में 16,100 कन्याओं को मुक्त किए। मुक्त करने के बाद में वह कन्याएं कहने लगी भगवान संसार को छोड़ करके जीव तुम्हें प्राप्त करता है और हम 16,100 ऐसे हैं जो बिन प्रार्थना किए ही, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी।
हे भगवान, हम मन में सोचते तो जरूर थे कि श्याम हमारे पति हैं, लेकिन हम तो बिन मांगे ही आपको प्राप्त कर लिए, तो क्या कन्हैया को प्राप्त करने के बाद में भी हम लौट करके संसार की ओर जाएं? क्या हम घर की ओर जाएं? नहीं कन्हैया, ये संभव नहीं है। हमें तो अब केवल आपकी चरणों की आवश्यकता है, चरण सेवा की आवश्यकता है। भगवान ने कहा चलो सबके सबको लेकर के आए और सबको ला करके यहाँ पर द्वारिका में विधिवत विवाह संपन्न हुआ है सबका। केवल वहाँ पर रखे नहीं, ले जा करके विश्वकर्मा को बुला करके 16,100 भवन तैयार कराया गया। 8 भवन तो पहले ही तैयार था, 16,100 भवन तैयार कराया गया। 16,100 मंडप तैयार किया गया, जहाँ पर सभी कन्याओं को बिठा करके पूरे नियम के साथ में, पूरे विधि और विधान के साथ में भगवान का विधिवत विवाह संपन्न हुआ। जितनी कन्याएं थे उतने रूप में भगवान का प्रागट्य हुआ, जितनी कन्या थी उतने ही रूप में भगवान प्रगटे। सबके साथ में एको मुहूर्ता एकस्मिन्, यथो मुहूर्ता एकस्मिन्, नानागारे सुता स्त्रिया, यथोपये में भगवान तावद रूप धरो अव्ययः। जितनी कन्याएं हैं उतने रूप में ही भगवान प्रकट हो गए और सबके साथ में भगवान विधिवत ब्याह किए। 33 कोटि देवी देवता झंझर फूलों की वर्षा, भगवान की जय। भगवान का वहां पर विधिवत ब्याह संपन्न हुआ। आगे की कथा में जब भगवान राजसूय यज्ञ को पूर्ण कराना चाहते थे, तो राजसूय यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए जरा नाम राक्षसीन का वरदानी बेटा था जरासंध। जरासंध कौन है? कंस का ससुर, कंस का ससुर। ये जरा नाम राक्षसीन का वरदानी बेटा है जरासंध। तो जरासंध क्या किया था? 20,000 राजाओं को कैद करके रखा हुआ था। अब राजसूय यज्ञ को पूर्ण कराना है तो हमें कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। किसी भी यज्ञ की सफलता के लिए, किसी भी पूजन की सफलता के लिए, किसी भी आयोजन की सफलता के लिए हमें कार्यकर्ताओं की आवश्यकता। अभी यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो हमें भी कार्यकर्ता की आवश्यकता है। कार्यकर्ता से मुझे याद हुआ आया कि आप लोग आज ध्यान रखेंगे, आज की जो भोजन की व्यवस्था है वह तो भोजन की व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई है। चावल दाल सब्जी की व्यवस्था की गई है और साथ में आप जब भोजन करेंगे तो आपको अपनी थाली स्वयं को ही धोनी है। आश्रम से जो हमने तय किया था, लगाया था, वह 21 तारीख तक के ही तय किया गया था। आज की जो व्यवस्था है अलग से व्यवस्था की गई है। तो आज यहाँ पर लेबर मिलना संभव नहीं है क्योंकि सभी अपने अपने घरों में बंद रहेंगे। तो ये काम आपको अपने हाथों में ही करना होगा और साथ ही परोसने में, बांटने में, इसमें भी आपको मदद करनी होगी। जितने भी हैं आप लोग, चाहे कोई परोस रहे है, चाहे कोई बांट रहा है, चाहे कोई कुछ चीज़ पकाने में हेल्प कर रहा है, सब्जी काटने में हेल्प कर रहा है, ये यज्ञ आप ही का यज्ञ है। तो इसे हम सभी को, क्योंकि परिस्थिति ऐसी निर्मित हो गई है कि उसमें चाहे तो भगवान भी उतर करके आए तो इस परिस्थिति में तो हम भगवान भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि प्रशासन की व्यवस्था है। प्रशासन की व्यवस्था है तो प्रशासनिक कार्यवाही में कोई भी कुछ भी दखल नहीं दे सकता, चाहे मैं रहूँ चाहे कोई भी रहे। कल विजय दाव ने तो स्पष्ट ही कहा है कि देखो महाराज, प्रशासन की अवहेलना अगर कहीं कोई व्यक्ति करता हुआ पाया गया तो उसे दंड का भागी स्वयं को ही बनना पड़ेगा। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, सब मिलजुल करके इस परिस्थिति से हमें निकलना है। आप सब इसमें सहयोग करेंगे। जो निर्देश आपको दिया गया है, शांति का वातावरण, अपने रूम से नहीं निकलना है, भोजन करने भी 2-2, 4-4 की संख्या में ही जाना है और अपना बर्तन आपको अपने हाथों से ही साफ करना है। ठीक है? तो ये कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान राजसूय यज्ञ को पूर्ण करने के लिए जरासंध के पास में दान मांगने के लिए गए। जरासंध के पास में जब दान मांगने के लिए गए, भगवान कन्हैया अर्जुन और भीमसेन दोनों को साथ में लिए और चले गए। तो कैसे गए? अपने रूप को बदल करके।
ब्राह्मण का रूप धारण करके, क्योंकि ये जरासंध जो था ना वो बड़ा ही दानी राजा था, बड़ा ही दानी राजा था। जरासंध के पास में गए और कहने लगे, दरवाजे याचक आया है जरासंध, आकर के दान दो। जरासंध बाहर आया। जब बाहर आया जरासंध कहने लगा, बोलो क्या चाहिए? आन धान राजपाट सोना चांदी क्या चाहिए बताओ, ये सब कुछ मेरा है। जरासंध कह रहा है। भगवान ने कहा, हमें ये अन्न धन राजपाट सोना चांदी नहीं चाहिए। ब्राह्मण के रूप में भगवान कन्हैया कहते हैं, हमें तो मात्र केवल युद्ध का दान चाहिए, युद्ध का दान चाहिए। जब युद्ध का दान कहे ना तो समझने में देर न लगे भैया जरासंध को, फट से समझ गया और फट से समझ करके कहने लगा, अरे आहा चारस्मितो मंदा युद्धम तरहि ददामि वा। जरासंध कह रहा है, आहा चारस्मितो मंदा युद्धम तरहि ददामि वा। देख भगवान मतलब का कहा था जरासंध, हे मूर्खों कहा। भगवान के थे, हाओ हमर मूरा खरन तुम सद्बुद्धि वाले हराओ। हे मूर्खों, मैं तुम्हें युद्ध का दान दे रहा हूं, लेकिन शब्द का प्रयोग कर दिया। न त्वया भीरुणा योत्से युधि विक्लव चेतसा मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्र शरणम गता। मैं युद्ध तो करूंगा, लेकिन भीरुणा, भीरु मतलब होता है डरपोक, इस डरपोक से युद्ध नहीं करूंगा। तो डरपोक क्यों कह रहे हैं वो भगवान कन्हैया को? मैं विश्राम दिवस की कथा में जब विश्राम किया था, कथा रुक्मिणी विवाह की कथा, तो उस दिन की कथा में बताया था, भगवान जरासंध से युद्ध करते हुए 18वीं बार के युद्ध में भगवान अपनी पीठ दिखा करके रण को छोड़ करके भागे थे, जिसके कारण से वह जरासंध कह रहा है भगवान को, ये डरपोक है जो मुझे पीठ दिखा करके भागा है। न त्वया भीरुना योत्से युधि विक्लव चेतसा। अरे मथुरा को छोड़ करके मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्र शरणम गता, समुद्र के शरण में जाकर के द्वारिका बसा लिया। ऐसे डरपोक से मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब ऐसे डरपोक से युद्ध ना करने की बात कहे ना तो भगवान कन्हैया कहने लगे, ए चुप रहा, मैं तो कहो का मैं तो संग में झगड़ा करूंगी कि नहीं कहत नहीं इतना ते कैसे कहा था मैं तो संग झगड़ा कर, अरे मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब कौन कर ही, ये भीमसेन कर ही। भीमसेन कितने अच्छा फंसा था भगवान ते है, लाल ले सिंह दान मांगो कि मोला झगड़ा करे में फंसा था। भगवान कहने लगे, चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मैं भी रहूंगा। घमासान लड़ाई हुई जरासंध और भीमसेन के बीच में, 27 दिन का युद्ध हुआ। वो तो वरदानी पुत्र था ना जरानाम राक्षसी का, तो वरदानी बेटा था, जिसके कारण से वो मर नहीं रहा था। 2 टुकड़े में विभक्त करते थे जब भीमसेन ना, तो वो लहुटे नहीं पा रहा भैया, चीरे रहा है ना, एक टुकड़ा ये मेरा, एक टुकड़ा गुजरात में, लेकिन भीमसेन लहुटे नहीं पा रहा है। खरखर 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 कर आग फिर जुट गया, फिर खड़े हो जाता। 27 दिन बीत गए। जब 27 दिन बीतीस ना, तब भीमसेन भगवान कन्हैया की थे, एक कन्हैया चन्न भई गे, अब 20,000 राजा मल्ला छोड़ भई गे, अलवा जलवा ने टाले वो रासु एक जला भई गे, ये तो मरे का नाम नहीं लिया। 27 दिन हो गए। भगवान की थे, ए भीमसेन मैं तो संग में आया नहीं, हाँ आया था कन्हैया, ते युद्ध करत रही था तो मैं तो तीर में खड़े रही था, धन नहीं खड़े रहा तो सामने में खड़े रही था। तो ते आज तक के मोर डहल देखे युद्ध करत करत, मोर डहल देखे नहीं देखे कन्हैया, नहीं देखे तक इसे मैं सुखा पदरी पारे भर भर आए, दाल भात साग खाऊं इसे। भगवान ने कहा, कल देखना मेरी ओर, कल देखना मेरी ओर। फिर से 28वें दिन युद्ध हुआ। जब 28वां दिन युद्ध हो रहा था, तब भीमसेन का करा, इसे तिरछा नजर कर करके ना भगवान डाल दिखत रहा। तो भगवान अपने हाथों में रखे थे एक तिनका, और वो तिनका को लेकर के भगवान इशारा करते हुए भगवान ने क्या किया, उस तिनके को 2 भाग में विभक्त किया। जब 2 भाग में वो चीरिस ना, लकड़ी को तोड़े, तो ये भीमसेन का थे, ऐसा चीरत चीरत तो 27 दिन हो गए, एक दिन में 15 बेर ले चीरत हमें, तब नहीं मरे। लेकिन भगवान ने यहाँ पर एक कार्य अलग कर दिया। क्या कर दिया? ये हाथ के टुकड़े को इधर फेंक दिए, ये हाथ के टुकड़े को
भीमसेन के थे ये हरे उपाय मारे और 27 दिन के गुस्सा अंदर में समाये भीमसेन के। अब 27 दिन तक के मरे नहीं रहा, ओकर चक्कर में 27 दिन के समय खराब हो गया। ये सोच के दो गुस्सा में भरे, गुस्सा में भर के जोर से चीर के ए हाथ के टुकड़ा ए डहर पर फेंकिस, ए हाथ के टुकड़ा ए डहर पर फेंकिस। लेकिन भीमसेन के मन में अभी भी डर है ना, ये फिर आके धन जुड़ जाए है। अब 27 दिन हो गए जुड़त हो देखत बेचारा, अब वो डर रहा है। जब कुछ देर तक के नहीं जुड़ीस ना, तो नहीं जुड़ी तो भगवान के तीर में जाग ताकि थे भीमसेना भगवान भगवान कहे का होगे भीमसेन, जरासंध होगे कहे, जरासंध होगे अच्छा का होगे बताबे, जरासंध फ्यूज होगे कहे। मर गया जरासंध। 20,000 राजाओं को मुक्त किए और 20,000 राजाओं को मुक्त करने के बाद में भगवान ने राजसूय यज्ञ को पूर्ण कराया। जब राजसूय यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए सबके सब कहने में सबको अपना अपना काम बांटा गया। जब सबको अपना अपना काम बांटा गया तो भगवान कन्हैया से काम पूछे कि भगवान आपने सबका काम तो विभाजित कर दिया, लेकिन आपका क्या काम रहेगा। तो भगवान ने कहा मेरा काम रहेगा जितने भी भोजनालय में भोजन करेंगे उनके जूठन पत्तल उठाने का काम मेरा रहेगा। जब भगवान ने लघु कार्य को स्वीकार किया तो 33 कोटि देवी देवता झरझर फूलों की वर्षा। भगवान के जय। ए ग्रेट मैन ऑलवेज विलिंग टू बी लिटिल। संसार में जो व्यक्ति जितना ज्यादा झुकता है वह व्यक्ति उतना ही महान बनता है। इसीलिए मानव जीवन में अकड़ता नहीं, मानव जीवन में विनम्रता होनी चाहिए। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूरे, चींटी शक्कर ले चले, हाथी के सिर धूरे, हाथी के सिर धूरे। अरे सोच करके देखो भैया, नान नान चाटी मन है शक्कर बोहे बोहे की जरूरत है। अब अतिक बड़ बड़ हाथी तेन मन धुर्रा छिचत फेंका थे अपन मुँह देख ले भैया, कम से कम चाटी बन जाओ, शक्कर बोहे बर तो मिल ही, धुर्रत नहीं छिंचाही। अरे लघुताई को जिसने स्वीकार कर लिया मानव जीवन में, वही व्यक्ति प्रभुताई की प्राप्ति। छोटा बनना, अकड़ नहीं दिखाना, अपने आप को बड़ा साबित करने के फिराक में न रहना। अरे तुम्हें बड़ा बनाएगा कौन बनाएगा? तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हें बड़ा बनाएगा, ना कि तुम्हारा धन बड़ा बनाएगा, ना कि तुम्हारा पद तुम्हें बड़ा बनाएगा। केवल तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हें उच्च शिखर तक के लघु बनो। जब भगवान ने लघुताई को स्वीकार किया तो सब के सब कहने लगे। जब भगवान लघुताई को स्वीकार करके संदेश दे रहे हैं तो राजसूय यज्ञ में सबसे पहले किसकी पूजा होगी? भगवान कन्हैया की पूजा होगी। अग्र पूजा की बात कहे तो भगवान कन्हैया की पूजा के लिए बात। पांडव कहने लगे हम भगवान कन्हैया की अग्र पूजा करेंगे। जब भगवान कन्हैया की अग्र पूजा की बात पांडवों ने कही तो शिशुपाल खड़ा हुआ और शिशुपाल कहने लगा नहीं 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 नहीं। शिशुपाल कहने लगा भगवान कन्हैया की अग्र पूजा नहीं हो सकती। अरे ऐसे चोर के, माखन की चोरी करने वाला, पीर पीताम्बर की चोरी करने वाला, कोनो की थे यशोदा का बेटा, कोनो की थे देवकी का बेटा। अरे ऐसे की पूजा करेंगे हम लोग अग्र पूजा, जिसका कोई भी अस्तित्व ही ना हो, ऐसे की अग्र पूजा करेंगे। भगवान ने कहा ए शिशुपाल, तुम जितनी निंदा करना चाहते हो कर लो, जितनी निंदा करना चाहते हो कर लो। निंदाम भगवता श्रृण्वत तत्परस्य जनस्य वा ततो नापैति यह सोपी यात यथा सुकृताच्युता। भगवान कहने लगे मैं तो तुम्हारी माता को वचन दिया हूं, 100 अपराध को क्षमा करने का मैंने वचन दिया है। शिशुपाल का जब जन्म हुआ तो उसकी 3 आंखें थे और 4 हाथ थे। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दिए कि इसका वैरी इसके सामने में आएगा तो इसका एक आंख गिर जाएगा और दोनों हाथ अपने आप ही गिर जाएंगे। एक दिन खेलते खेलते कन्हैया पहुंचे। जब कन्हैया पहुंचे तो उसका दोनों हाथ गिर गया और 2 हाथ गिरे और एक आंख गिर गए। शिशुपाल की माता महादेवी कहने लगी ए कन्हैया, तुम मेरे बेटे के बैरी हो। मैं बैरी हूं?
आप मेरे बुआ लगते हैं रिश्ते में, ये मेरा भाई लगता है, तो मैं बैरी कैसे हो सकता हूँ? तो नहीं, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की है कि इसका बैरी इसके सामने में आएगा तो इसके दोनों हाथ गिर जाएंगे, एक आंखें गिर जाएंगी। भगवान ने कहा माते, अगर कहीं तुम कहती हो कि मैं इसका बैरी हूं तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं शिशुपाल के 100 अपराध को क्षमा करूंगा। 1-2 अपराध को नहीं, बल्कि 100 अपराध को क्षमा करूंगा। सोच करके देखो भैया, 3 लोग 14 भुवन के मालिक हैं, वो भी 100 अपराध को क्षमा कर रहे हैं, तो क्या हम व्यक्ति के 1-2 अपराध को क्षमा नहीं कर सकते? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्या मानव जीवन में क्षमावान बनना। जो व्यक्ति जीवन में क्षमा को धारण कर लेता है, क्योंकि क्षमा ही प्रेम का परिधान है, क्षमा ही नफरत का निदान है, क्षमा ही सृजन का सम्मान है, और क्षमा ही मानव जीवन का भगवान है। जो व्यक्ति मानव जीवन में क्षमा को अपने जीवन में धारण कर लिया, तो याद रखना वह व्यक्ति उतना ही महान बन जाता है। भगवान ने लीला किए, लीला करने के बाद में जब 100 बार तक के भगवान की निंदा करने से वंचित नहीं हो पाया, रोक नहीं पाया, भगवान ने रोकने का बहुत प्रयास किया शिशुपाल को, लेकिन जब नहीं रुका शिशुपाल, तो उसी समय में 100 अपराध हुआ। भगवान की निंदा करते हुए उसके 100 अपराध हुए। जब 100 अपराध हुआ, उसके बाद में भगवान ने फिर से उसे रोका। रुक जा शिशुपाल, रुक जा, 100 अपराध का मैंने वचन दिया है, अब मैं सहन नहीं करूंगा, अब मैं क्षमा नहीं करूंगा। तो फिर से शुरू हो गया, चीर की चोरी करने वाला, पीत पीतांबर की चोरी करने वाला। जैसे ही आगे बढ़ा, 100 गलती से भगवान के हाथों में चक्र सुदर्शन चला, सिरा छुरांत चक्रेण जहारा पततोरि पोह। हाथों में चक्र सुदर्शन चला, चक्र सुदर्शन जा करके शिशुपाल के गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। दिव्य ज्योति प्रकट हो गई, 33 कोटि देवी देवता भगवान की जय।